भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। उसने कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 बजे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। भारत पहले ही अपनी सीमाओं पर रूस से मंगवाए गए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका था। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। उसी के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने इस सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित है। S-400 एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रूस के एलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसकी खासियत ये है कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों को भांप सकता है और पलटवार करने में सक्षम है। ये सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई हमलों को रोकने में कारगर है। ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और मात्र 5 से 10 मिनट में इसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक के टारगेट को डिटेक्ट और तबाह कर सकता है। 9-2N-6E नाम का रडार इसमें लगा होता है, जो 600 किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट्स को पहचान सकता है। ये एक साथ 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक टारगेट पर 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते दुश्मन के टारगेट को भी निशाना बना सकता है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 यूनिट खरीदने का समझौता किया था। ये अभी सिस्टम है जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने भारत रूस के इस सौदे पर भी आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों पर हुए प्रहार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत के इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। इसे लेकर ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और गीदड़ भभकी दे रहा है। 7 मई को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समेत कई नेताओं का बड़बोलापन देखने को मिला था। इसके बाद पाकिस्तान ने 7-8 मई के दरमियानी रात भारत पर हमला करने की नापाक कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, ये कोशिश पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ी। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन स्थानों को तबाह कर दिया जहां से भारत पर हमले करने की कोशिश की गई। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई दिन में हुई। अब अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। भारत ने ये बात सीधे तौर पे कही है। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तर लाई और भुज को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की इस कोशिश को भारत ने विफल कर दिया गया। इतना ही नहीं, लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। उसने पहलगाम हमले से स्थिति को बिगाड़ा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए केवल पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया है। भारत का रुख कभी स्थिति बिगाड़ने का नहीं रहा है। स्थिति को पाकिस्तान ने बिगाड़ा है और हमने केवल जवाब दिया है। भारत की बुधवार की कार्रवाई नपीतुली और आतंकी ठिकानों तक सीमित थी। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने बीती रात जो हमला करने की कोशिश की, उसका जवाब आज दिया गया। अगर उसने फिर हमला किया तो अंजाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान की ओर से आगे की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। हमारे सशस्त्र बल एडवांस उपकरणों से लैस थे। हमारे सशस्त्र बलों ने किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देश के लिए गर्व की बात है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए, बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारत ने हमेशा संयम बरतते हुए जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है। भारत बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने में यकीन करता है। हालांकि अगर कोई इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम भविष्य में भी ऐसे एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।